तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ। गोविंदा का ज़माना चला गया है। गोविंदा अब बूढ़े हो चुके हैं। आज की तारीख में मैं उनसे बड़ी स्टार हूँ। सुनीता आहूजा के ये बयान आपने शायद सुने होंगे, लेकिन अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जहाँ सवाल सिर्फ गोविंदा और सुनीता के रिश्ते का नहीं रह गया। सवाल है, आखिर असली स्टारडम किसे कहते हैं? क्योंकि स्टारडम वो नहीं होता जो इंटरव्यू में खुद के बारे में बताया जाए। स्टारडम वो होता है जिसे दशकों बाद भी लोग आपके नाम से महसूस करें, और गोविंदा के साथ शायद यही हो रहा है। हाल ही में सुनीता के गोविंदा पर लगातार किए गए कमेंट्स के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। गोविंदा ने कैमरे के सामने सुनीता को साफ शब्दों में अपनी हद में रहने और चुप रहने की बात कही। उन्होंने ये तक कह दिया कि जब मैं अपने काम पर वापस लौटने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा ही काम खराब मत करो। अब ज़रा सोचिए, एक तरफ गोविंदा हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनका दौर ख़त्म हो गया, दूसरी तरफ वही गोविंदा हैं जिनके एक वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में फैंस की बाढ़ आ गई, और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सुनीता को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। गोविंदा के समर्थन में वीडियो बनाए जाने लगे और कुछ फैंस तो हद पार करते हुए सुनीता का पुतला तक बनाकर बैठ गए। उस पुतले के सामने आपत्तिजनक बातें कही गईं और बाद में उसे जला दिया गया। हालांकि किसी भी महिला के खिलाफ ऐसी हरकत को सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इन वायरल वीडियोस ने एक सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया। अगर गोविंदा का स्टारडम खत्म हो चुका है तो फिर आज भी उनके नाम पर इतना जुनून क्यों है? 90s में गोविंदा सिर्फ अभिनेता नहीं थी, वो अपने आप में एक पूरा मनोरंजन उद्योग थे। उनका डांस अलग, उनकी कॉमेडी अलग, उनकी टाइमिंग अलग, और सबसे बड़ी बात, उनका जनता से कनेक्शन अलग था। आज गोविंदा लगातार फिल्में नहीं कर रहे, फिर भी जब किसी इवेंट में उनका नाम लिया जाता है, जब वो स्टेज पर आते हैं, तो लोगों की नज़रें अपने आप उनकी तरफ चली जाती हैं। यही फ़र्क है लोकप्रिय होने और स्टार होने में। लोकप्रियता आज है, कल कम हो सकती है, लेकिन स्टारडम वो वक्त के साथ बूढ़ा नहीं होता, वो यादों के साथ और बड़ा होता जाता है। इसीलिए शायद गोविंदा के मामले में असली सवाल ये नहीं है कि उनका ज़माना गया या नहीं। सवाल ये है, जिस आदमी को लोग खत्म हुआ स्टार बता रहे थे, उसके नाम पर आज भी इतनी हलचल क्यों है? शायद इसीलिए क्योंकि कुछ सितारे फिल्मों से दूर हो सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं, और गोविंदा शायद उन्हीं सितारों में से एक हैं। इस पूरे मामले में आप किसके साथ हैं, सुनीता के साथ या गोविंदा के साथ? कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखाएं। 40 साल से तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ। तू बाप है कि क्या है? जब ये लाइन किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि खुद पत्नी ने कैमरे के सामने बोली हो तो समझ लीजिए मामला सिर्फ घरेलू झगड़े का नहीं रहा। एक वक्त था जब गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता के साथ शोज में नजर आते थे। गोविंदा कम बोलने वाले, बहुत संभल कर बात रखने वाले, और सुनीता बेबाक, बिंदास, बिना किसी डर के सच कहने वाली। लोग इस कॉन्ट्रास्ट को पसंद करते थे। सुनीता की बेबाकी ही उनकी पहचान बन गई थी, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। आज अगर सुनीता किसी पॉडकास्ट में जाती हैं तो टॉपिक एक ही होता है, गोविंदा। और बात सिर्फ गोविंदा की नहीं होती, बल्कि गोविंदा की खुली क्लास लगाई जाती है। सवाल उठता है, क्या सुनीता खुद ये सब कहना चाहती हैं, या फिर पॉडकास्ट करने वाले जानते हैं कि अगर गोविंदा का नाम आ गया तो व्यूज भी आएंगे और टाइटल भी मिल जाएगा? ये तो हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन हकीकत यही है कि आज सुनीता का हर इंटरव्यू गोविंदा कंट्रोवर्सी बन चुका है। हाल ही में दिए गए एक पॉडकास्ट में सुनीता ने गोविंदा को लेकर ऐसी बातें कह दी जिन्होंने सबको चौंका दिया। उन्होंने सीधे कहा, तुम बाप हो कि क्या हो? सुनीता का कहना है कि उनका बेटा यश अब लॉन्च होने वाला है। यश ने कभी अपने पिता से ये नहीं कहा कि मेरे लिए किसी से बात करो, मेरे लिए फिल्म दिलवाओ या इंडस्ट्री में सिफारिश लगाओ। और दूसरी तरफ गोविंदा ने भी आगे बढ़कर अपने बेटे के करियर के लिए कुछ नहीं किया। सुनीता यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि जब गोविंदा 63 साल के हो चुके हैं तो उन्हें अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इसके बजाय वो यंग लड़कियों के चक्कर में फंसे हुए हैं।
आपको बता दें कि कुछ समय पहले खबरें आई थीं कि गोविंदा का अफेयर एक यंग मराठी एक्ट्रेस के साथ चल रहा है और शायद यही वजह है कि सुनीता बार बार इंटरव्यूज में गोविंदा पर गुस्सा निकालती नजर आती हैं। इस बार तो बात और भी आगे निकल गई। सुनीता ने यहाँ तक कह दिया, मैं नेपाल की हूँ, किसी दिन खुखरी निकाल दी तो छोड़ूंगी नहीं। यानी चेतावनी भी, गुस्सा भी और डर भी। अब सवाल ये नहीं है कि सुनीता का गुस्सा जायज है या नहीं। गुस्सा शायद पूरी तरह जायज हो सकता है, लेकिन सवाल ये है, क्या हर पारिवारिक झगड़ा मीडिया में लाना जरूरी है? पहले कृष्णा कपिल शर्मा शो में गोविंदा को लेकर तंज कसते थे, वो सिलसिला बंद हुआ। अब वही काम खुद पत्नी कर रही हैं। और जब घर वाले चुप होते हैं तो इंडस्ट्री के कुछ पुराने लोग आगे आ जाते हैं। कोई कहता है गोविंदा बहुत लेट आते हैं, कोई कहता है वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस हैं। कुल मिलाकर गोविंदा का नाम आज भी चलता है, चाहे पॉजिटिव में लो या फिर नेगेटिव में। लेकिन असली सवाल यही है, क्या गोविंदा सच में गलत है या फिर उनकी निजी जिंदगी को जरूरत से ज्यादा उछाला जा रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट में हाँ या ना या सही गलत लिखकर अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने अपना सब कुछ दे दिया फिर भी आपको बाहर ही खड़ा रखा गया? क्या आपने कभी देखा है कि लोग आपकी मेहनत इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपके सच से डर जाते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ कंगना रनौत की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो सिस्टम के अंदर रहकर भी कभी अपना नहीं बन पाया, क्योंकि बॉलीवुड में एक आउटसाइडर हमेशा आउटसाइडर ही रहता है। आप कितने भी बड़े बन जाएं, आपके पास कितने भी अवार्ड क्यों ना हो, जब तक आप सवाल नहीं पूछते तब तक आप ठीक हैं। लेकिन जिस दिन आपने बोला उसी दिन आप प्रॉब्लम बन जाते हैं। और कंगना रनौत ने सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने सीधे सिस्टम की आंखों में आंख डालकर सवाल किया। 4 नेशनल अवार्ड, हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, बिना किसी फिल्मी खानदान के अपने दम पर बनाई हुई पहचान। लेकिन फिर भी जैसे ही कंगना ने नेपोटिज्म, पावर लॉबी और इंडस्ट्री की गंदी प्रैक्टिसेस पर बात की, दरवाजे बंद होने लगे, पार्टियों से नाम कटने लगा, फिल्में हाथ से निकलने लगी, ब्रांड डील्स कैंसिल हो गई। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये पैटर्न था। और अब जो खुलासा सामने आया है वो इस पैटर्न को और ज्यादा डरावना बनाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ एक्ट्रेस और डायरेक्टर्स की नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या म्यूजिक इंडस्ट्री भी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करती है? क्या डिजाइनर्स भी गैंग बनाते हैं? और यहीं से कहानी लेती है एक खतरनाक मोड़। कुछ समय पहले AR रहमान ने कहा था कि इंडस्ट्री में पावर अब क्रिएटिव लोगों के हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा, पिछले 6-7 सालों से उन्हें ढंग का काम नहीं मिल रहा और इंडस्ट्री में कम्युनल चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। इस बयान के बाद AR रहमान को बैकलैश झेलना पड़ा, उन्हें सफाई देनी पड़ी, माफी तक मांगनी पड़ी। लेकिन इसी बीच कंगना रनौत ने एक चौंकाने वाला सच सामने रखा। कंगना का कहना है कि उन्होंने अपनी फिल्म इमरजेंसी के दौरान AR रहमान से मिलने की कोशिश की थी। वो चाहती थी कि अपनी कहानी उन्हें नरेट करें, उनके साथ काम करें, लेकिन AR रहमान ने मिलने से ही मना कर दिया। बाद में कंगना को पता चला कि इमरजेंसी उन्हें एक प्रोपेगेंडा फिल्म लग रही थी।